अस्सलाम वालेकुम जी क्लास। आज हम समंदरी सतह में को पढ़ेंगे। ठीक है, सरफेस ऑफ द ओशन। ठीक है, सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले बहुत से नशेब व फराज की सतह समंदरों की गहराई में भी यकसानियत पाई नहीं पाई जाती। ठीक है, यानी कि कई जगह मकामात पर समंदरों में भी बहुत ज़्यादा गहराइयाँ होती हैं, कई जगह पे कम होती हैं। ठीक है, समंदर के अंदर जो गहराई की पैमाइश है वो जिस पैमाने से करते हैं उसे फैथम कहते हैं। ठीक है, एक फैथम जो है वो 6 फुट के बराबर होता है। ठीक है, और उस समंदर की गहराई मापने के लिए जिस आले को इस्तेमाल किया जाता है उसे फैथमोमीटर कहा जाता है। ठीक है, फैथमोमीटर के ज़रिए जो है वो समंदर की गहराई को मापा जा सकता है। ठीक है, पानी में आवाज़ की रफ़्तार जो है वो 4840 फीट फ़ी सेकंड होती है, जिसकी मदद से समंदर की गहराई की पैमाइश की जा सकती है। ये दुनिया में सबसे गहरा मुकाम, ठीक है, इसमें एग्जांपल दी हुई है जो कि जज़ीरा मंडनाओ के करीब वाक़ है, जो कि बहरुल काहिल में जज़ायर फ़िलिपाइन का हिस्सा है। ठीक है, बहरुल काहिल की औस गहराई 14,000 फीट है। आपने पहले भी पढ़ी थी। बहरुल ओकियानूस की औस गहराई 12,000 के करीब है। ठीक है, 900 फुट के करीब है। तो आज देखें कि समुद्री सतह जो हम उसमें सबसे पहले बरआज़मी ज़ेर-ए-आब हिस्सा आता है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ कहते हैं। ठीक है, फिर बरआज़मी ढलान कॉन्टिनेंटल स्लोप, समंदरी मैदान ओशन ट्रफ और समंदरी गहराई यानी कि ओशन डीप। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ जो है बरआज़मी ज़ेर-ए-आब हिस्सा जो है, ये जो है मुख्तलिफ दुनिया में जो है ये ज़मीन की मुख्तलिफ हरकत के सबब जो है सतह समंदर के उभरने या किसी ज़मीन के किसी हिस्से के दब जाने की वजह से मार्ज़ वजूद में आते हैं। ठीक है, बहुत से जगह पे क्या होता है कि दरिया जब समंदर के अंदर शामिल होते हैं वो अपनी बहुत ज़्यादा मिट्टी और ठीक है मवाद ताकि समंदर की सतह जो है समंदर के जो साहिली इलाके हैं उस पर साथ बिछा देते हैं। ठीक है, तो इसकी गहराई का अंदाज़ा जो है तकरीबन 100 फैथम के लगभग होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ के। ठीक है, बरआज़मी जो है ज़ेर-ए-आब हिस्सा। ठीक है, ये बाज़-औक़ात पहाड़ी इलाकों के साथ भी जहाँ पे बड़े बड़े समंदर साथ लगते हैं। ठीक है, बाज़-औक़ात साहिल के साथ बिल्कुल दूर तक चले जाते हैं। बाज़-औक़ात इसकी जो है वो गहराई या इसकी जो है लंबाई वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, ये देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ़। फिर उसके बाद बरआज़मी ढलान कॉन्टिनेंटल स्लोप जिसे कहते हैं, ये सतह समंदर का दूसरा हिस्सा कहलाता है। ठीक है, बरआज़मी ज़ेर-ए-आब हिस्से की निस्बत कदरे गहरा होता है। ठीक है, इसकी गहराई का अंदाज़ा देखें 2000 फैथम है। उसमें आपने पढ़ा था कि 100 फैथम के लगभग होती है, ये 2000 फैथम के लगभग है। यहाँ ढलान आमतौर पर अमूदी होती है कि वर्टिकल होती है। ठीक है, ढलान शुरू हो जाती है यहाँ पे। इस हिस्से में नबाताती मादा और आतिशफ़शानी मवाद काफ़ी, ठीक है, वॉल्केनिक रप्शंस होती रहती हैं। ठीक है, और इस हिस्से की सतह हर जगह यकसा नहीं पाई जाती, कहीं बहुत ज़्यादा गहराइयाँ हैं, कहीं कम है। फिर सतह समंदरी जो है मैदान आता है, उसके बाद ओशन ट्रफ्स। ये मैदान दरअसल समंदर का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, इस हिस्से में मुख्तलिफ़ किस्म की समुद्री नबातात समुद्री जानवरों के ठिकाने पाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज़ पड़ते हैं, यानी कि आतिशफ़शां पहाड़, उनसे निकलने वाला वो मवाद काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। ठीक है ना, ये देखिए ये डायग्राम में आपको ये ओशन जो है ये ओशन समंदरी मैदान से समंदरी गहराई उसके बाद आती है। ये समंदर का सबसे गहरा हिस्सा होता है, ओशन डीप से कहते हैं। बहुत से मकामात पर यह हिस्सा समंदर के बिल्कुल मरकज़ में होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मरकज़ में हो, यानी कि सेंटर में हो। बाज़ मकामात पर यह हिस्सा जो है खुशकी के करीब भी हो सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल वही जैसे आपने पर दुनिया का सबसे गहरा मुकाम, ठीक है, साहिल समंदर के बिल्कुल करीब है। ठीक है, जो कि आपने बहरुल काहिल में जज़ायर फ़िलिपाइन के पास आपने पढ़े थे। जज़ीरा फ़िलिपाइंस में जो जज़ीरा मंडनाओ है वो एक एग्जांपल, वहाँ पे जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा गहरा मुकाम है वो। ठीक है, ओशन डीप से कहते हैं। ठीक है, ये इसकी आप इससे भी क्लियर अगर आप इसे बना लें तो और अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई हुई आपकी बुक में। ये चारों जो हैं सतह के लिहाज से सतह समंदर को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया गया।